तो नाज़रीन, लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर तो हमारी नज़र है ही। यूपी से इस वक्त अहम खबर है, जहां मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी हैं। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी पहुंची हैं। नूरा के अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की है। प्रियंका ने मौलाना असद रज़ा से भी मुलाकात की है। आपको बताएं कि पुलिस कार्रवाई में मौलाना असद ज़ख्मी हुए थे और जो एहतजाज हुआ था सीएए के ख़िलाफ़, वो जब पुरतशद्दुद हो गया था, उसमें जो कई लोगों की मौत हुई थी, आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदया को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है। उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया। तो नाज़रीन, प्रियंका गांधी जो है वो मुजफ्फरनगर पहुंची हैं। वहां उन्होंने नूरा के अहल खाना से मुलाकात की, उसके वालिद से मुलाकात की, साथ ही साथ मौलाना असद रज़ा से भी प्रियंका ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि पुलिस कार्रवाई में बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे मौलाना असद। और प्रियंका का ये जो दौरा रहा है, ये अचानक दौरा रहा और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रियंका ने वहां पहुंचकर बाकायदा तमाम लोगों से मुलाकात की, उनके साथ इज़हार यगानगत किया। लगातार प्रियंका जो है वो मुजफ्फरनगर के तमाम जो मामले हैं उनको उठाती रही हैं। बाकायदा उन्होंने तमाम तफसीलात जो हैं वो प्रेस के सामने भी रखी थी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर है, यूपी की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्माती दिख रही है। प्रियंका जो है वो लगातार बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं, फाल नज़र आ रही हैं। और अब उन्होंने मुजफ्फरनगर में जो बेहद मुतासिर लोग थे उनसे मुलाकात की। उस पर नूरा के अहल खाना से भी मुलाकात की। नूरा वो लड़की जिसके घर में घुसकर कहा जा रहा है कि पुलिस ने तशद्दुद किया था, उसके सर पे डंडा मारा था, घर में जो साजो सामान था वो भी तबाह बर्बाद कर दिया गया था। और मौलाना असद रज़ा, उन पर भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई में वो ज़ख्मी हो गए थे, शदीद ज़ख्मी हुए थे मौलाना असद रज़ा। उनसे भी प्रियंका ने मुलाकात की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे तंजीर का, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि मुजफ्फरनगर के बाद प्रियंका जो है वो अब मेरठ रवाना हो सकती हैं। तंजीर, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो यूपी के जो तमाम मामलात हैं उनको लेकर काफ़ी फाल नज़र आ रही हैं। अभी क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल लीना, जिस तरह से पहले भी प्रियंका और राहुल आए थे, लेकिन दफा 144 के निफाज के हक का हवाला देकर उनको नोटिस थमा दिया गया और परतापुर से बाहर से ही उनको शहर में दाखिल नहीं होने दिया गया और मुतासरीन से मिलने भी नहीं दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद ये दूसरा दौरा, उसी वक्त इमरान मसूद ने कहा था कि वो कुछ दिनों में फिर से मुतासरीन से मिलने आएंगी और ये दौरा उनका वही दौरा था। और मुजफ्फरनगर में उन्होंने मौलाना असद रज़ा से और जो एक हालात हुए थे उनसे मुलाकात की है और उनके मुतासरीन से मुलाकात की, उनके घर वालों से। और उसके बाद जो है वो मेरठ की तरफ रवाना हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि शायद मेरठ बाईपास पे देहरादून हाईवे पे जो कंकर खेड़ा का इलाका है वहां पे वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगी, क्योंकि कुछ कांग्रेस के मकामी लीडर उनके घर वालों को, जो महलूकीन है उनके घर वालों को और मुतासरीन को, इनको लेकर वहां पहुंचे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो हाईवे पे ही मुलाकात करके और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। जी तंजीर, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो सियासी नुमाइंदे जो हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रियंका का जो पहुँचना है ये कहीं ना कहीं काफ़ी मायने रखता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों में कांग्रेस जो है वो एक्टिव हुई है और जो एक फ्रंट लाइन लीडरशिप जिसे कहते हैं उसमें प्रियंका गांधी की एक खास अहमियत हो गई है जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं और मैदान में उतर के उन्होंने दौरे शुरू किए हैं, चाहे वो बनारस हो, ईस्ट यूपी के दौरे हो और चाहे वो मुतासरीन से मिलने दूसरी जगह गई हो। और उसी के बाद जो है अब मेरठ और मगरबी उत्तर प्रदेश के जो अजला हैं जहाँ पर 20 दिसंबर को ये तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस की गोलाबारी में
जो है ये मारे गए। 28 अमवात जो हुई है उनमें सबसे ज्यादा 6 मेरठ में ही जो है हलाक हुए थे अफराद। तो उस चीज को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि एक विपक्ष तौर पर जो उभर कांग्रेस सामने आई है उसमें एक अहम लीडरशिप जो है वो प्रियंका गांधी की समझी जा रही है, और उसके पीछे तमाम उनका जो कैडर है और खासतौर पर मकामी जो लीडरान थे जो कहीं कहा जा रहा था कि वो सर्द खाने में एक तरह से चली गई थी कांग्रेस, और लोग जो है वो निकल के सड़कों पर जिस तरह से आवाम के मुद्दों को लेकर एहतजाज करना चाहिए था उसको लेकर एहतजाज नहीं कर रही थी कांग्रेस, और एक बड़ा विपक्ष जो होता है वो उसका रोल नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से प्रियंका एक्टिव हुई है और राहुल भी उनके साथ में है, हालांकि राहुल से ज्यादा इस वक्त प्रियंका दौरे कर रही हैं, और ये समझा जा रहा है कि वो पूरी तरह से पार्टी को लीड कर रही है। और जो मकामी तंजीर आपसे यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रियंका गांधी का दौरा है उसके मद्देनजर इंतजामिया के क्या कुछ वहां पर बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अचानक दौरा किया, वहां लोगों से मुलाकात की, अब मेरठ में क्या कुछ इंतजाम? देखिए यही वजह रही कि बिना बताए वो पहुंची, और कहा यह जा रहा था कि कुछ वहां के जो लीडरान थे मतलब मकामी लीडरान थे, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि प्रियंका गांधी आ रही हैं और आज वो मुलाकात करेंगी। उन्होंने बहुत गुपचुप तरीके से ये दौरा किया। कुछ लोगों को ही वहां के जो जिम्मेदार थे कांग्रेस पार्टी के, उनको पता था और उनके जरिए ही वो वहां पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। और यही जब वो मुजफ्फरनगर पहुंच गई और मुलाकात कर ली, तब ये बात जो है वो खबर फैली, और उसके बाद जो है मेरठ में भी फिर जो कांग्रेस के लीडरान थे वो एक्टिव हुए, और सुबह से ही ये कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी, हालांकि कि वो मुतासिरीन से यहाँ पर मिलकर रवाना होंगी। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों वो आई यहाँ पर, उनको बाहर से ही वापस कर दिया पुलिस ने और उनको दफा 144 की नोटिस थमाई गई। तो उसको देखते हुए उन्होंने इस बार बड़ी एहतियात बरती, और यही वजह थी कि वो मुजफ्फरनगर पहुंची, और जब तक के कुछ बात फैलती और ये पता चलता कि प्रियंका आई है, उन्होंने मुलाकात भी कर ली, और उसके बाद जो है अब वो रवाना भी हो गई है वहां से। और मेरठ में मुतासरीन से वो मुलाकात कहाँ पर करेंगी, उसके वो भी यही समझा जा रहा है कि हाईवे पर, क्योंकि यहाँ से जो मकामी लीडर है वो लेके मुतासरीन को और जो महलूकीन के अहले खाना को वहाँ पर पहुंचे हैं, तो यही समझा जा रहा है कि वो कुछ देर वहाँ मुलाकात तो लगातार इस अहम खबर पर, प्रियंका गांधी के मेरठ दौरे पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात देने के लिए।